हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कक्षा 9वीं में विषय गणित में त्रैमासिक परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ब्रिज कोर्स में की बुक से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो पुस्तक है NCERT मैथ्स सत्र 2023-24 के लिए है, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो इस पुस्तक में विषय सूची दी गई है। तो यहाँ पर जो त्रैमासिक परीक्षा में सिलेबस पूछा जाएगा, अर्थात कितने कितने अध्यायों से यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि अध्याय एक का नाम क्या है, संख्या पद्धति। इसमें से आपसे त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अध्याय 2 का नाम क्या है, बहुपद। इस अध्याय में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। चूँकि आपके पास त्रैमासिक परीक्षा में मात्र 20 से 25 दिन का ही समय है, जो आपके पेपर होंगे, आपके अगले माह में आपके पेपर होंगे त्रैमासिक परीक्षा के। इसलिए चैनल के माध्यम से आपकी त्रैमासिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसके बाद अध्याय 3 से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रकार से अक्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है या कौन से अक्ष में स्थित है, एक्स अक्ष में या वाई अक्ष में। और निर्देशांक पूछे जाते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है कि द्वितीय चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से जो है आपसे इस बुक में से अध्याय 1 संख्या पद्धति, अध्याय 2 बहुपद और अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, केवल 3 अध्यायों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है आपसे 50%, जैसे कि आपका 75 अंक का आपका पेपर आएगा, तो इसमें से जो है आपसे कम से कम आपसे 40 अंक के जो क्वेश्चन होंगे, जो 40 अंक के क्वेश्चन होंगे कहाँ से पूछे जाएंगे। आपका जो गणित का ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स में से आपसे जो है 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी 30 से 35 अंक के क्वेश्चन जो है आपके इस बुक से पूछे जाएंगे, अर्थात अध्याय 1 संख्या पद्धति, अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। इन तीनों अध्यायों में से पूछे जाएंगे। और जो आपका ब्रिज कोर्स है, इसमें से आपसे जो है 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको केवल 3 अध्यायों को पढ़ना है, संख्या पद्धति, अध्याय 2 बहुपद और अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो इस पेपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह पेपर जो है कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर गणित विषय का पेपर है, जो कि पिछले साल का है, 2022-23 का है। आप जो पेपर देंगे 2023 और 24 में देंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी विकल्प पूछे गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन जो है ब्रिज कोर्स से पूछे गए हैं। यह प्रश्न जो है ब्रिज कोर्स में है, यह प्रश्न भी जो है ब्रिज कोर्स में है। यह जो है आपके अध्याय 1 से क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स से उठाया गया है विकल्प में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 भी ब्रिज कोर्स से पूछा गया है और प्रश्न क्रमांक 6 आपके अध्याय 1 से पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके ब्रिज कोर्स से त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा जो है आपके ब्रिज कोर्स से पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जो है यह जो है ब्रिज कोर्स से पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 2 भी ब्रिज कोर्स से पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6, केवल जो है प्रश्न क्रमांक 4 जो है आपके बुक से पूछा गया है। इसके बाद जो है सही जोड़ियाँ भी पूछी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, पूरी की पूरी आपकी ब्रिज कोर्स से उठाई गई हैं। तो इस प्रकार से आपको ब्रिज कोर्स का अध्ययन अच्छे से करना है और चैनल के माध्यम से आपको ब्रिज कोर्स पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न इस प्रकार से, यह प्रश्न जो है अध्याय 3 से पूछा गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है अध्याय 1 से उठाया गया है, तीसरा प्रश्न है अध्याय 1 से और जो चौथा प्रश्न है यह आपकी जो है ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी ब्रिज कोर्स से पूछा गया है और प्रश्न क्रमांक 6 आपके अध्याय 3 से पूछा गया है।
इस प्रकार से चतुर्थांश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बिंदु दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जब समझाया जाएगा तो आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 सत्य। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है 50% क्वेश्चन, कम से कम 40 से 50 अंक के जो क्वेश्चन है आपके ब्रिज कोर्स से पूरे के पूरे उठाए गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के पूछे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 जो कि 2 अंक में पूछा गया है, यह क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स से पूछा गया है कि संख्या ऋण के साथ 6 और माइनस के 9 और 8 का योग क्या होगा, और यह क्वेश्चन भी आपके जो है ब्रिज कोर्स से पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 भी जो है ब्रिज कोर्स से पूछा गया है, उसके अथवा का क्वेश्चन भी जो है ब्रिज कोर्स से पूछा गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8 और इसके अथवा का क्वेश्चन जो है ब्रिज कोर्स से पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9 भी जो है ब्रिज कोर्स से पूछा गया है और इसके अथवा का क्वेश्चन भी जो है ब्रिज कोर्स से पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 10 है यह आपकी बुक से पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 और यहाँ पर इसके अथवा का क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो है ब्रिज कोर्स से पूछा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके त्रैमासिक पेपर में ब्रिज कोर्स से पूछे जाएंगे, इसलिए ब्रिज कोर्स को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और जो आपकी बुक है NCERT गणित है, उसमें आपको केवल अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3, केवल 3 अध्याय को आपको पढ़ना है और चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12, यह भी आपके ब्रिज कोर्स से पूछा गया है और इसके अथवा का क्वेश्चन भी जो है ब्रिज कोर्स से पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 की 35% को भिन्न के रूप में लिखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो है ब्रिज कोर्स से पूछे गए हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन भी कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 भी जो है आपके ब्रिज कोर्स से लिया गया है और इसके अथवा का क्वेश्चन भी लिया गया है इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 भी जो है आपके ब्रिज कोर्स से उठाया गया है कि आरोही क्रम में लिखिए और इसके अथवा का क्वेश्चन भी इस प्रकार से आपके ब्रिज कोर्स से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, दोनों क्वेश्चन ही यहाँ पर ब्रिज कोर्स से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ब्रिज कोर्स से पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, यह भी आपके ब्रिज कोर्स से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 18, यह भी आपके ब्रिज कोर्स से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 जो है 3 अंक का क्वेश्चन आपके अध्याय 1 से पूछा गया है और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है आपके ब्रिज कोर्स से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, यह आपके ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन उठाया गया है और इसके अथवा का क्वेश्चन भी लिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 और इसके अथवा का क्वेश्चन जो है आपके ब्रिज कोर्स से लिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22, यह आपके जो है अध्याय यहाँ पर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है, के का मान ज्ञात कीजिए। जितने भी के वाले क्वेश्चन हैं अध्याय 2 में के का मान ज्ञात कीजिए, यह आपसे 4 अंक में हर साल त्रैमासिक परीक्षा और वार्षिक पेपर में पूछा जाता है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, यह आपके अध्याय 2 से पूछा गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 23 अध्याय 1 से पूछा गया और इसके अथवा का क्वेश्चन भी जो है अध्याय 1 से पूछा गया है कि दिखाइए कि 0.77 बराबर इस प्रकार से 0.7 आवृत्ति को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कहाँ से पूछे गए हैं, ब्रिज कोर्स से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपको ब्रिज कोर्स को अच्छे से तैयार करना है। कम से कम जो है इस पेपर में आपसे ब्रिज कोर्स में 50 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी 20 से 25 अंक के क्वेश्चन आपकी बुक से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है और चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका सिलेबस है। इतने अध्यायों में से आपसे जो है त्रैमासिक पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अन्य विषय के भी आपको बताया जाएगा कि हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में कौन कौन से अध्यायों में से त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।